नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ के एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें, आज हल्द्वानी के बेड़ी रामेश्वर शिव पंचायत मंदिर, जिसे प्राचीन शिव मंदिर भी कहा जाता है, वहां सफाई अभियान चलाया गया है और जहां 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में एक अलग ही उत्साह है। हर कोई राम के रंग में रंग चुका है, जिसके चलते आज हल्द्वानी के इस मंदिर की सफाई की जा रही है। चलिए लोगों से बात करते हैं कि किस प्रकार का उत्साह उन्हें देखने को मिल रहा है और कैसे आगे आज का दिन संचालित होगा और कल पूरा क्या हल्द्वानी में माहौल बनने वाला है, उसकी भी कुछ जो संदेश है या कुछ खबरें हैं वो भी आपको इस रिपोर्ट में जानने को मिलेगी। तो इस रिपोर्ट को पूरा देखिए और देखिए क्या आखिर आज इस मंदिर में सफाई के दौरान माहौल बना और क्या लोगों की प्रतिक्रिया थी, क्या उत्साह लोगों में देखने को मिला। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नाम आपका? मैं प्रताप रेकवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हल्द्वानी। ठीक है सर, आज जो अभियान चलाया गया है यहाँ सफाई का, इसे राम मंदिर के चलते तमाम जो शहर में मंदिरों में सफाई की जा रही है, उसमें आज यहाँ कार्यक्रम किया गया है। पहले तो बताइए, लग कैसा रहा है? सालों बाद, संघर्षों के बाद लला विराजने वाले हैं, पूरी जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। जरा बताइए कैसा भाव, कैसा है मन में? ये पूरे भारतवर्ष के, पूरे हिंदू समाज के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है, क्योंकि लगातार जो हमारी सनातन संस्कृति है, हिंदू समाज के यहाँ पर कम से कम 120 करोड़ अनुयायी जो भगवान श्री राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उन सब के प्रेरणा के स्रोत और हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अपना अयोध्या, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान है। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ, हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012226789। 550 वर्षों के संघर्ष के पश्चात हजारों उसमें राम भक्तों की शहीदी के उपरांत वह हमें स्थान भगवान श्री राम जी पुनः अपने अयोध्या में अपने गृह, जो जहाँ पर उनका महल है, वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। इसके लिए पूरा हिंदू समाज पूरे गर्व से कहना चाहिए कि प्रसन्न है और खुश हैं। इससे पहले कभी गए हैं अयोध्या? जाना हुआ कभी? यह मेरा सौभाग्य आज तक नहीं हुआ है। ईश्वर की अनुकंपा होगी तो प्रत्येक भारत में मेरे साथ साथ ही प्रत्येक भारतवर्षवासी हिंदू सनातनी एक बार अवश्य वहाँ अयोध्या में जाना चाहेगा और यह उसके लिए भी एक सौभाग्य का विषय होगा। 22 तारीख को काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं और जो उत्तराखंड प्रशासन की ओर से काफ़ी व्यवस्था की गई है। पहले काठगोदाम से एक बस चलाई गई, हल्द्वानी से भी एक बस का संचालन शुरू होने वाला है, तो इच्छा है जाने की? अभी अवश्य है, लेकिन अभी क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो श्री राम तीर्थ ट्रस्ट वहाँ है अयोध्या जी में, उन्होंने भी अनुरोध किया है कि अभी 22 तारीख को सभी को नहीं आना है। अपने जहाँ पर अपने मंदिर हैं क्षेत्र में, उन मंदिरों, पूरे देश भर में सभी मंदिरों का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा में सहभागिता की जाएगी, उसी के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक मठ और मंदिरों का स्वच्छता का कार्यक्रम 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का यह अनवरत चल रहा है और हम लोग इसी उसमें हम लगे हुए हैं। प्रत्येक मठ मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। देश भर के लाखों मंदिरों का, जितने भी हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, सबकी सेवा और स्वच्छता का कार्य में लगे हुए हैं। ऐसी माननीय प्रधानमंत्री जी की भी वो रही है, विचार रहे हैं और उन्होंने आदेश किया है, हमसे अनुरोध किया है जनता से, तो सभी सारे देश की जनता उसमें लगी पड़ी है। और जैसा जैसा आगे आदेश होगा भगवान श्री रामचंद्र जी का, पुरुषोत्तम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री रामचंद्र जी का, तो हम लोग अवश्य वहाँ जाएंगे और सभी लोगों को एक बार जाना चाहिए। यह हमारे लिए भी गर्व का क्षण है। बिल्कुल सर। और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ प्राण प्रतिष्ठा की। तो हमारे साथ अभी कार्यक्रम के संचालक मौजूद है, चलिए उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम? नमस्कार, प्रदीप जनोटी। आपकी ओर से आज यहाँ सफाई अभियान चलाया गया है, काफ़ी मठ मंदिर साफ किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे अभी जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पे किए जा रहे हैं, आगे भी संचालित होंगे? देखिए, मंदिर और मठ मंदिरों की स्वच्छता का अभियान तो पूरे वर्ष भर ही चलता है हमारे हिंदू समाज में
और क्योंकि ये इस उपलक्ष्य में 22 तारीख के उपलक्ष्य के कारण ये अति महत्वपूर्ण हो गया है। और पूरे देश में अभियान ये ऐसा नहीं है कि 22 तारीख के बाद नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु राम तो अब विराजमान हो गए हैं, स्थायी रूप से विराजमान हो गए हैं। तो पूरे देश में ही नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व में जितने भी सनातनी जहाँ रहते हैं सबसे यही इच्छा भी व्यक्त की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और अपेक्षा भी यही है कि भाई अपने अपने मठ मंदिर स्वच्छ साफ होने ही चाहिए। ये कोई किसी दिन के मोहताज नहीं है, वो किसी भी दिन के किसी भी त्यौहार के मोहताज नहीं है। मंदिर में क्योंकि स्वयं स्थायी रूप से भगवान विराजमान हैं, तो नित्य प्रतिदिन वहाँ पूजा अर्चना स्वच्छता साफ सफाई सब होना ही चाहिए, और ये सनातनी का कर्तव्य भी है। जैसे 22 तारीख को लेके पूरे देश में काफ़ी उत्साह है, हल्द्वानी शहर कैसे मना रहा है? कोई जानकारी आपकी ओर से किसी प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है 22 तारीख को? देखिए 22 तारीख में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, और वो तो आप ये मान के चलिए कि हमारे पूरे 15 दिन से हम लगातार कार्यक्रमों में ही हैं। जगह जगह शोभा यात्राएँ निकाली जा रही हैं, जगह जगह हमारे अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम, जो प्रभु रामचंद्र जी के गर्भगृह से अक्षत आए थे, संपूर्ण सनातनियों के घर घर तक पहुंचाने का वो अभियान भी हमारे द्वारा किया गया है। और कल के दिन भी हमारे यहाँ जगह जगह शोभा यात्राएँ निकल रही हैं, और शोभा यात्राओं के अलावा मंदिरों में जगह जगह पे एलईडियाँ स्क्रीन लगाई जा रही हैं कि जो सुंदरकांड के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अपना यहाँ रामलीला, जो प्राचीन रामलीला कमेटी, अपना जो रामलीला मैदान है, इसका भी अगर आप देखेंगे तो इसी निमित्त जो है दिव्य भव्य तरीके से सज्जा की जा रही है, और वहाँ एलईडी स्क्रीन लगाकर सुंदरकांड का कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। और जगह जगह ये सभी सनातनियों से भी निवेदन है कि अपने अपने घर में दीपक जलाकर दीपावली का उत्साह मनाना है और त्यौहार मनाना है, और घर घर में लाइटें लगनी हैं। तो इसके लिए सभी कार्यकर्ता प्रयासरत हैं, और हमारा निवेदन भी है कि प्रत्येक घर में दीपावली ऐसा महोत्सव मनाया जाए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी के अयोध्या वापस आने पर दीपावली मनाया गया है। तो आज तो वो अपने गर्भगृह में स्थापित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब में उत्साह है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का तो मंदिर वहीं बनाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का विषय रहा है, एजेंडे में रहा है, लेकिन ये प्रत्येक सनातनी का मुद्दा है कि प्रभु रामचंद्र जी वहाँ स्थापित हों, और सबका काम ठीक है, कहीं ना कोई माध्यम बन जाता है। तो माध्यम बनने में मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद होना चाहिए, लेकिन ये प्रत्येक विवाद हो रहा है क्या? विवाद ऐसा तो नहीं है, लेकिन चर्चाएं लोग करते हैं। अच्छा, कोई कहता है कि हम जाएंगे, कोई कहता है जी हम नहीं जाएंगे। तो इच्छा है सबकी। देखिए इच्छा क्या है कि प्रभु रामचंद्र जी के काम में, ईश्वर के काम में भी इच्छा अनिच्छा का कोई विषय नहीं होता है। जहाँ प्रभु का काम चलता है तो वहाँ सभी सनातनियों को एक होना चाहिए। जैसे कि आप दोनों भारतीय जनता पार्टी से हैं, एक सवाल बहुत उठता है, अभी रामलला विराजने वाले हैं, उससे पहले भी उठता है कि मंदिर किससे बनाया, कोर्ट की अनुमति से बनाया, भारतीय जनता पार्टी किससे? आप सर आप बताइए, फिर आप बताइएगा क्या लगता है? देखिए आप लोगों की राय है, और एक बात और है, ये सनातन धर्म के जो हमारे 120 करोड़ लोगों की आस्था है, उसको देखते हुए, और कोर्ट के संविधान के नियम के संविधान के आधार पे ही बना है, कोर्ट के आदेश पे बना है। कोर्ट के आदेश, हम नहीं कह रहे हैं कि हमने, देखिए ना, एक जो आंदोलन, जो एक भावना थी हिंदू समाज की, और जो आस्था का विषय था इतना 120 करोड़, पूरे भारतवर्ष के आराध्य हैं भगवान श्री राम, पूरे विश्व में उनके आप देखिए ना, यहाँ से कंबोडिया मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ तक आप देखिए भगवान श्री राम जी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, कहीं ना कहीं उनके जो श्री रामचंद्र जी के आपको वो मिलेंगे, साक्ष्य सबूत मिलेंगे, उनके साक्ष्य में है। तो मेरा कहने में कोर्ट का ही आदेश, कोर्ट के आधार पर संविधान के अंतर्गत ही बना है। कोई ऐसा ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि बहुत से लोगों के ये रहता ना, जब तो अपने मन के हिसाब से अगर आपका कोर्ट ने आदेश दे दिया तो उन्होंने कहा साहब ये तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर कहेंगे ये तो हमारे साथ गलत हो गया, कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया। लेकिन ये संविधान सम्मत और कोर्ट के निर्णय के आधार पे बना है, कोई ना। और बाकी जनता जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने शुरू से ही लेके राम मंदिर उनका हमारा उसमें रहा है, एक एजेंडे में रहा है। हमने हमेशा कहा है मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमसे ही पूछा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कब बताओ? अब तारीख भी बता दी, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, उसके लिए सभी लोग उसके साक्षी बनने, अब साक्षी बनने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, कह रहे नहीं साहब इसमें तो बीजेपी राजनीति कर रही है। जब उस समय हमसे तारीख पूछ रहे थे
तो अब आज कौन बताएगा। बिल्कुल। वैसे बहुत अच्छा माहौल है, 22 तारीख को, अब तो तारीख भी बता दी गई है, विराजने वाले हैं। ये सवाल तो बातों बातों में आया, जैसे कि मंदिर ये बनाएंगे की चर्चा हुई थी। बाकी कार्यक्रम, सुंदरकांड का कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत सारी रैलियां निकाली जा रही है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि किस प्रकार से हल्द्वानी में जो माहौल कल रहने वाला है। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। नाम बताइए सर। मेरा नाम संदीप उक्साल है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा। सर, जिस प्रकार से रामलीला विराजमान होने वाले हैं, कल पूरे देश में उत्साह है, हर कोई राम के रंग में रंगा हुआ है, चाहे वो किसी पार्टी का हो या जो भी हो, हर कोई देशवासी राम भक्त बना हुआ है। क्या लगता है कि कितने सालों बाद रामलीला विराजने वाले, तब ये उत्साह है क्योंकि जो इंतज़ार था काफ़ी लंबा हो गया था। राम भक्तों का 550 साल से संघर्ष चला आ रहा था, जिसमें लाखों राम भक्तों ने अपनी शहादत दी है। तो आज उसी का नतीजा है कि रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं। जाना इच्छा है जाने की? हाँ, बिल्कुल जाने की इच्छा है, लेकिन मोदी जी ने कह रखा है कि अभी आप लोग अपने ही मंदिरों में उत्सव मनाएं और अपने घरों में दीप जलाएं, शांति बनी रहे, ताकि शांति माहौल बनी रहे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही एक दिन में सभी लोग वहाँ चले जाएंगे, अव्यवस्था का माहौल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में और जितने भी हमारे मंदिर मठ हैं वहाँ आप उत्सव मनाएं। इसके चलते आज सफाई भी यहाँ की गई है। सफाई अभियान तो हमारा पूरे वर्ष भर चलता है। अच्छा। लेकिन क्या है कि अभी एक खास मौका आ रहा है, तो इस वजह से हमारा 12 तारीख से लेकर के 22 जनवरी तक का हर मंदिर को, और जितने भी हमारे ये गुरुद्वारे हैं और जितने भी मंदिर मस्जिद पूजनीय स्थल हैं, और वहाँ पर सफाई अभियान चला। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नाम बताइए सर। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है और मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ नैनीताल। जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। युवाओं का क्या जोश है? देखिए, कल के लिए। पूरा जो देश है वो राम में माहौल में है, और उसके साथ हमारा जिला, हमारा शहर, हमारा प्रदेश वो भी राम के माहौल में है। आप जगह जगह देख रहे होंगे, बाइकों में, गाड़ियों में युवाओं में इतना जोश है, झंडे लगा के घूम रहे हैं, घरों में झंडे लगा रहे हैं, और राम राम धुन के भजनों को, जो लोग गानों की तरफ जाते थे, इंग्लिश गाने की तरफ, फिल्मी गाने की तरफ, वो भजन की तरफ लौट आए। तो इस तरह का एक बहुत सकारात्मक और बहुत सुंदर राम में भक्ति का माहौल युवाओं के बीच में, सभी के बीच में इस समय है। जैसे आप कह रहे हैं कि युवा जो है वो गाड़ी लेके, झंडे लेके, पूरी नारियल के साथ घूम रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि युवाओं में जोश होता है, वो जोश में होश खोने की प्रवृत्ति होती है, उसमें थोड़ा सा है, ध्यान है? देखिए, पूरा ध्यान है इस समय। सब युवा भगवान की भक्ति में लीन है, और सारे युवा जोश के साथ, होश के साथ इस त्यौहार को, जो दीपावली एक बार फिर से आ गई है, इसको मना रहा है, और पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। कल कैसे बनाएगा युवा दिवाली? देखिए, कई जगह बाइक यात्रा भी है, शोभा यात्रा भी है, मंदिरों में सुंदरकांड भी हैं, भंडारे भी हैं। तो सब लोग अपने अपने तरह से जो कर सकता है, गिलहरी का जो योगदान था, उसी तरह हर व्यक्ति, हर युवा, प्रत्येक व्यक्ति इस दीपावली को मना रहा है। कोई घरों को सजा रहा है, कोई घरों पे कार्यक्रम कर रहा है, तो सभी लोग इस तरह से, इस प्रकार। आपका क्या प्लान है कल, आपका युवा मंदिर? देखिए, हमारी तो शोभा यात्रा भी है, जो प्रातः 9 बजे से है, ब्लॉक से वो निकलेगी। उसके बाद दिन में हमारा जो गोलजू मंदिर हीरानगर है, उसमें भी सुंदरकांड का कार्यक्रम है, और हमारे आदरणीय सांसद महोदय अजय भट्ट जी के वहाँ भी एक भंडारे का कार्यक्रम है। तो सब लोग उस सब में लगे हुए हैं, और एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे देश बढ़ेगा, युवा बढ़ेगा, ये हम लोग भी सोचें। ठीक, नमस्कार सर। नमस्कार। नाम बताइए। मेरा नाम कनिष्क डिंगरा है, मैं जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा से। सर, भाजपा युवा मोर्चा की ओर से भी काफ़ी कार्यक्रम किए जा रहे हैं इसमें, क्योंकि यूथ काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है, भावनाएं भी काफ़ी जुड़ी हुई हैं, और जहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें यूथ कुछ ज़्यादा ही उभर के ऐसे कार्यक्रम में रहता है। क्या लगता है कि ऐसे कार्यक्रम यूथ को कितना इम्पैक्ट डालते होंगे? देखो, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, आप प्रत्येक देश भर के सभी, छोटे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग से लेके सभी के मुंह में श्री राम जी हैं, और सबके मन में श्री राम जी विस्थापित हैं, और पूरा देश राज में हुआ रखा है, राम में हुआ रखा है, भगवा में हो रखा है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ये दिन देख रहे हैं अपने आंखों से। हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानी कर रखी है, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे सामने ये सब चीज़ें हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हमारे सामने हो रही है। हम बहुत लक्की मानते हैं अपने आप को। लकी मानते हैं अपने आप को। 500 साल का संघर्ष कहा जाता है। 500 सालों का संघर्ष है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस टाइम पे क्या माहौल हुआ होगा, कैसे उन लोगों ने लड़ाई लड़ी होगी। लेकिन हमको तो बहुत सारी चीज़ें ईजी दिख रही हैं, जो चीज़ ईजी थी नहीं 500 साल पहले। लेकिन हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा देखते हैं। और मेरा व्यक्तिगत बहुत सभी यूथ से निवेदन है कि सब एक न एक बारी अयोध्या जरूर जाए, राम जी के दर्शन करने अवश्य जाए। जैसे जो हर कोई देश का नागरिक इसमें अपने अपने ओर से योगदान दे रहा है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो। अगर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करूँ, कोई खास कार्यक्रम आपकी ओर से किया जा रहा है? मैम, हमारे यहाँ पे कल एक युवा बाइक रैली निकाल रहा है, जगह जगह भंडारे कर रहा है। सब अपने, जैसे हमारे मंडल स्तर है, मंडल स्तर में कार्यक्रम हो रहे हैं यूथ द्वारा।
सब जगह होंगे कार्यक्रम होंगे यूथ द्वारा। उत्साह कैसे देख रहे हैं लोगों में? मैम आप खुद ही आप देख रहे हैं पूरे शहर में घूम रहे हैं। आप बताइए, आप तो हम तो कल देखेंगे, आप अभी कैसे तैयारियां देख रहे होंगे आप? बहुत सुंदर तैयारियां चल रही हैं। हर एक बच्चे के जवान में श्री राम जी का नाम है। सब बहुत खुश हैं, सब भगवामय हैं। जैसे आप कह रहे खुश हैं और होने भी चाहिए, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि यंग जो पीपल होते हैं वो उत्साह में कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती है वो जो नहीं होनी चाहिए। जोश में होश को निवाल, इसको ध्यान में रख के चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, सब मैच्योर हैं। भगवान के नाम पे कोई अराजकता नहीं होगी। आप कल देखना बहुत शांतिपूर्वक सारी चीजें होंगी। आप सभी शहरवासियों को जंगल फिस्टा परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। और हल्द्वानी के गैस गोदाम रोड में स्थित जंगल फिस्टा एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज खाने की कई तरह की वैरायटीज मिलती हैं। और स्वाद के साथ जो इस रेस्टोरेंट की बाकी जगहों से अलग बात है वो है यहाँ का थीम। जी हाँ, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रेस्टोरेंट जंगल की थीम पर बना हुआ है, तो आप भी आइए और अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल एक बार यहाँ जरूर बिताइए। तो आइए कभी जंगल फिस्टा। तो देखा आपने किस प्रकार से हल्द्वानी के बेड़ी रामेश्वर शिव पंचायतन मंदिर में आज सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो सफाई करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिला है। उनसे हमने जब जाना कि कल के उनका क्या प्लान है, कल क्या हल्द्वानी शहर में कल क्या कुछ खास होने वाला है, जिसके तहत हमें पता चला कि कल हल्द्वानी में जो सुंदरकांड है उनका भी जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही है, जिसमें युवाओं से लेकर हर किसी वर्ग का जो व्यक्ति है इसमें राम के रंग में दिखता हुआ आपको कल नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।